वाला जो घास है ये वाला, अगर आपका कहीं भी हाथ कटता कहीं चोट लग जाती है तो इसे आप थोड़ा सा पत्थर पे कूट काट के हाथ में ऐसे डाल दो, आपका खून तुरंत रुक जाएगा। पट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है और दवाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, इसे बिल्कुल आपका घाव तुरंत आ जाएगा। ये ऐसी जड़ी बूटी है जब भी कोई आदमी की चोट लगती है सबसे पहले इसे इस्तेमाल किया जाता है। गाँव वाले इसमें 4 बजे उठेंगे खाना बनाने की। अभी उठ गए होंगे, बना लिया होगा कुछ। ये दोपहर की है कि ये अभी जो हमारे यहाँ पे बड़े बेटे की शादी होती है, हाँ जी, वो शादी 81 होती है हमारे यहाँ पे। उसका ऐसे होता है कि जितनी महिलाएं हैं अभी दिन में जी उनको खाना दिया जाता है। जम बोलो जमाते हैं जो लेडीज है, जितनी भी लेडीज होगी उनको मान सम्मान दूसरे तरीके दिया जाता है। जैसे आपकी प्लेन की शादी में तो बारात आई, वहीं खड़े खड़े खाना खाया चले गए जी। और जैसे हमारे यहाँ पे पहले लड़की की शादी होगी तो उसमें ऐसे है कि मामा पक्ष वाले भी मिठाई कपड़े वगैरह लेके आते हैं। तो ये हमें सभी को सीखना है। तो ये थोड़ी बड़ी शादी होती है और शादी हमारे यहाँ छोटी होती है, लेकिन जो बड़ा होता है बड़े लड़के की शादी होगी उसमें हमारा बहुत वो लगता है। आज जितनी महिलाएं हैं और जितना उनका गहना वगैरह है वो सारा अपना सज धज के आएगी, पहन के आएगी। अच्छा हाँ, क्योंकि ये जो बड़े बेटे वाली शादी होती है ना, इसमें महिलाओं को मान सम्मान बहुत दिया जाता है। अच्छा, तो ये बताइए जो मेन दिवाली है उसके 1 महीने बाद यहाँ पहाड़ में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे क्या है कहावत, आपको पता है? हाँ पता है। हाँ जी, इसके बारे में हमारी होगा कि जो हमारे बुजुर्ग है, हाँ जी, उनका मानना कि हमें लेट पता चला, पहाड़ में लेट खबर पहुंची। हाँ लेट खबर पहुंची, नंबर 1 वो है। कैसी मनाई जाती है, दिन रात बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। जैसे प्लेन में है तो प्लेन में क्या है, थोड़ी पूजा कर देते हैं और आपस में मिठाई बांट देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो दिवाली का है दूसरा हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा है कि सुबह पूरी हलवा बना के और 4-5 जैसे पकवान बनाते हैं, उसमें अपने मेहमानों को खिलाकर सबके सब। तो जो गाँव का एक आंगन होगा, बड़ा आंगन जी, सारी महिलाएं उसमें चाहे अपना गाना वगैरह गाते हैं, नाचते हैं, खूब मजा लेते हैं, खूब अच्छे से नाच गा करके सेलिब्रेट करते हैं। मंदिर है टूंगरा गाँव ये, और नीचे रिखाड़ है। कभी भी आप शॉर्ट रास्ते चलना चाहोगे तो ये रोड आपको विकास नगर चलता है कि नीचे से। ये गांव आपने कौन सा गांव बताया था? ये हमारा गांव है ठाणा गांव। ये ठाणा गांव है, ये टूंगरा है नीचे, ये नीचे डूंगा है, दूर दिखा दे रिखाड़ गांव है ये वाला। किशन कुमार जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गांव में रुकने में मेरी मदद की। कैंप, खाना, पानी, वो भी बिना एक पैसे के। अपने परिवार की तरह मुझे समझा। इतने प्रेम और सम्मान के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में ऐसे लोगों का होना भगवान के आशीर्वाद के समान है। मेरे साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। रात को सोने के बाद बहुत गहरी नींद आ गई थी। मैं तो मतलब पूरा चित हो गया था रात को। अभी सुबह उठा मैं 6 बजे, जिनके यहाँ में रुका हुआ था उन्होंने मुझे उठाया और सुबह घूमने के लिए उन्होंने मुझे कहा कि, क्योंकि सुबह वॉक पर सभी जाते हैं, मैं भी जाया करता हूँ और यहाँ भी उनके साथ में वॉक पर आया। तो बहुत सारी जानकारी जानने को हमें मिली और मैं तो ये समझिए कि सीधा ही मैं उठ गया, ना मुझे मुंह धोने का मौका मिला, ना कुछ करने का मौका मिला, तो सीधा ही मैं डायरेक्ट। और जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ का तो बहुत अद्भुत है और बहुत ज़्यादा जानकारी हमें मिली। तो मेरी पद यात्रा है ये भी अब यहाँ से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो चुका है और हम आगे प्रस्थान करेंगे। अभी तो मैं घर के लिए जा रहा हूँ, सब जहाँ पर रुके हुए हैं अब आगे देखते हैं।
नहीं कर रहा हूँ। साथ ही साथ दीदी जी की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे ये रास्ते के लिए भोजन पैक करके दिया। तो इतना ज़्यादा सम्मान, इतना ज़्यादा प्रेम इस परिवार से मुझे मिला, इस गांव से मुझे मिला, तो इसका मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ दीदी जी। बड़ी बहन अगर होती होगी तो शायद वो ऐसी होती होगी, अजनबी गांव के उस घर में जो माँ जैसी ममता पिरोती होगी। मेरी थाली में प्यार परोसकर जिसने मेरे सफ़र की थका मिटाई, एक अनजाने से चेहरे पर जिसने ममता से मुस्कान खिलाई। सगी बहन नहीं है मेरी, यह मलाल दिल में रहता हमेशा था, पर उनकी ममता ने दूर कर दिया वो हर अंदेशा था। जब समय आया विदा लेने का और राहें आगे मुस्काई थी, तो उन्होंने रास्ते के लिए भी चुपके से खाने की पोटली हाथों में मेरे थमाई थी। वो सिर्फ सफ़र का खाना नहीं, उनके आशीर्वाद की रोटी होगी। बड़ी बहन अगर होती होगी तो शायद वो ऐसी होती होगी। ऐसे जगहों पर और ऐसे रास्तों पर जहाँ पर जंगल हो, सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सतर्क नहीं होगे तो बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट स्टे पॉइंट हो वो देवबंद हो या कहीं आगे, तो जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक हम करेंगे। बहुत गर्मी लगी इस धूप में और मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर। थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे, पानी वगैरह पी लेते हैं। महाराज जी, ये रास्ता हनोल की ओर जाता है? हनोल? हाँ, पक्की रोड जाएगा। हनोल की आप ओर? शोट जाना होता है, शोट से आप जंगल का हुआ है। वैसे यहाँ से हम एक दिन में पहुँच जाते हैं। अच्छा, अब आपको बताएंगे ना शोट का। कोई नहीं, आप जैसा, मैं रोड जाता हूँ, बाकी लोग तो मदद करते ही हैं। हाँ, तो मज़े से पहुँच जाओगे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो एक अंकल ने हनोल के लिए शॉर्टकट रास्ता तो बताया, बता तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि मुझे शॉर्टकट नहीं पता कि शॉर्टकट कहाँ से होगा। जंगल से होगा, और शॉर्टकट के बाद भी अगर मैं टाइम पर हनोल नहीं पहुँचा तो मैं रुकूँगा कैसे? तो बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता। बाय रोड ही मैं देख रहा हूँ कि किसी तरीके से हो जाए, देखते हैं आगे। जय हो मासू महाराज जी की जय हो। अभी मैं मासू महाराज जी से 92 किलोमीटर दूर हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके कि यार इतना ज़्यादा वो नहीं है, करीब है। अब तो कुछ नहीं है, 92 किलोमीटर इतना चल रही है तो 92 भी कवर हो जाएगा और हम महाराज जी के दर्शन कर पाएंगे।
ये अब सोचो ये कितना इत्तेफाक की बात है, क्योंकि मेरे पास पानी ख़त्म हो चुका था, मुझे बहुत प्यास लग रही थी और यहाँ पर पाइपलाइन फटी हुई है। तो वैसे इस पाइपलाइन को रिपेयर कर देना चाहिए जहाँ भी ये जा रही, बट मेरा काम यहाँ से बन जाएगा। वेलकम टू भदरोली। भदरोली में आपका स्वागत है। तो बताइए कौन कौन भदरोली से या जौनसार से मुझे देख रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या पता अगला सफ़र का रास्ता आपके गांव से गुजर रहा हो। कोशिश करते हैं अगर यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था हो जाए, और रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी। जय माँ काली। दो यहाँ। जय माता दी। चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी सी जगह रात्रि विश्राम के लिए मिल जाए, थोड़ी सी अलग से जगह। ऐसा कुछ नहीं जी, आप लिए खाना मिलेगा, सब मिलेगा। अगर आप यहाँ करें विश्राम, यहाँ मिल जाएगा। अगर घर में ले जाएंगे, नहीं घर में नहीं, मुझे बस थोड़ी सी जगह चाहिए। मैं अपना सारा लेकर आया हूँ नीचे लेटने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। मुझे बस रुकने की समस्या है। तो नहीं यहाँ तो मंदिर है। हाँ जी, रात्रि विश्राम के लिए ना थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे। नहीं आप बस मैं यहीं रुक जाऊँगा चाहे तो। आप लिए पूरी जगह। हाँ जी, बस मैं यही चाहता हूँ। वेलकम बैक साथियों। रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं हूँ जाड़ी गांव के महासू महाराज जी के मंदिर में, जहाँ पर एक बार फिर एक परिवार ने मुझे खाना और रात गुजारने के लिए कैंप दिया। इनके इतने प्यार और सम्मान के लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और सच बताऊँ, जो खाना मैंने खाया वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो आइए चलते हैं अपने कैंप में। ये उनकी कैंपिंग, वो कैंप वगैरह कार्य करते हैं। सो
ये बहुत बड़ी बात है भाई, हमें मौका मिल रहा है। कैंप दिखा देता हूँ, ये है मेरा कैंप, ये इधर से जाने का रास्ता। कैंप तो और भी हैं बट यहाँ पर कोई नहीं ठहरा हुआ है, ये सारे बंद है अभी। सिर्फ एक मेरे लिए खुला है, बाकी कोई नहीं है यहाँ पे। चेयर लगी हुई है, जब आते हैं, अभी कोई नहीं आ रखा है। तो वो भी अपने घर हैं, मैं भी अपने घर हूँ, मतलब जो यहाँ के मालिक हैं वो अपने गांव जा चुके हैं आगे। और ये मेरा कैंप है, और लाइट वाइट जला करके गए वो, तो कोई समस्या नहीं है भाई। दिस इज़ लाइफ। ये है मेरी बॉटल, ये है हमारा कमरा। हैं जय हिंद, गुड नाइट।